अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, अहराम मिस्र के इन 3 बड़े अहरामों में से सबसे बड़े अहराम को द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहते हैं, जो मिस्र के शुमाल में दरियाए नील के किनारे पर वाक़या है। इसे 2465 से 2575 कबले मसीह में मिस्र के चौथे खानदान के दूसरे बड़े बादशाह खुफू ने बनाया था। अहराम मिस्र यानी ग्रेट पिरामिड को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। तिकोन शक्ल की ये बुलंदो बाला इमारत चूने के बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई है और इन पत्थरों का साइज और वजन देखकर ये बात समझना बहुत मुश्किल है कि उस दौर में इतने बड़े पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल किया गया होगा। प्यारे दोस्तों, इंटरनेट पर आपको अहराम मिस्र से मुतल्लिक बहुत सारी चीजें सुनने और देखने को मिलती हैं और उनके मुतल्लिक बहुत से सवाल लोगों के दरमियान गर्दिश करते हैं। उन चंद सवालों में से एक सवाल ये है कि अहराम मिस्र क्यों तामीर किया गया और उस दौर में इसको तामीर करने की कौन सी जरूरत पेश आई। प्यारे दोस्तों, माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक तिकोन शक्ल के ये अहराम बादशाहों के मकबरे जरूर थे, लेकिन इनका असल मकसद बादशाहों के मुर्दा जिस्मों को उनके मालो दौलत समेत दफनाना था। ये बात इन अहरामों को और भी ज्यादा पुरइसरार और तजस्सुस का बाइस बनाती है। और एक और सवाल ये भी बहुत अहम है कि उस दौर में अहराम मिस्र को कैसे तामीर किया गया, क्योंकि अगर आप इनकी तामीर को बारीकी से देखें तो ये इंसानी तामीर नहीं लगती और कुछ लोगों का मानना है कि अहराम मिस्र किसी और मखलूक ने तामीर किए हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते हैं कि अहराम मिस्र से मुतल्लिक इन सवालों के जवाब साइंसदानों ने तलाश कर लिए हैं। तारीख दानों का कहना है कि इन अहरामों की तामीर किसी और मखलूक ने नहीं की, बल्कि ये अहराम इंसानों ने ही तामीर किए हैं। प्यारे दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि उनकी तामीर के लिए 1.5 लाख टन से भी ज्यादा चूने के पत्थरों को यहाँ पर लाया गया, जिनमें से कुछ पत्थर यहाँ से 800 मील दूर तूरा के मुकाम से निकाले जाते थे, जबकि ग्रेनाइट के पत्थर 500 मील दूर से लाए जाते थे। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े पत्थरों को इतनी दूर से यहाँ मुंतकिल कैसे किया जाता था, जबकि उस दौर में आज के दौर की तरह जदीद टेक्नोलॉजी तो मौजूद नहीं थी। आसार कदीमा के माहिरीन ने अहराम के पास कुछ तहरीरें और कश्ती का ढांचा और पानी की गुजरगाह तलाश की। उनके मुतल्लिक उनका कहना है कि उन्होंने एक नहरी रास्ता तलाश किया और उस दौर में इन पत्थरों को कश्तियों के जरिए यहाँ तक लाया जाता था। प्यारे दोस्तों, इन अहरामों के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये भी पाई जाती है कि इन अहरामों को मिस्र के बादशाह ने गुलामों से बनवाया और वो उन पर बहुत जुल्म किया करते थे, जबकि हालिया तहकीक इन तमाम बातों को झुठलाती है। तारीख दानों का कहना है कि उन्होंने अहराम से मिलने वाली तहरीरों को समझा है और उनके मुताबिक इन अहरामों की तामीर गुलामों ने नहीं, बल्कि उस दौर के मिस्र के माहिर तामीर दानों ने की थी। ना ही वो कोई गुलाम थे और ना ही उन पर जुल्म किए जाते थे, बल्कि ये लोग उस वक्त के माहिर मामार थे और उनका बहुत मुकाम था। उन लोगों को बेहद कदर की निगाह से देखा जाता था। अहराम को तामीर करने वाले मामार का नाम तहरीरों के मुताबिक एमथोप था और वो ना सिर्फ माहिर मामार था, बल्कि वो बादशाह के दरबार में आला ओहदे पर भी फाइज था। उसकी महारत की वजह से मिस्री उसकी बहुत इज्जत करते, बल्कि उसे खुदा भी मानते थे। प्यारे दोस्तों, मिस्र में इस वक्त 100 से भी ज्यादा अहराम मौजूद हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा अहमियत ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को हासिल है। इन तमाम तर तहकीकों से ये बात तो साबित हो चुकी है कि ये इंसानों की तामीर है और अब भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर ना तो साइंसदान और ना ही तारीखदान मुत्तफिक हैं। प्यारे दोस्तों, इंसानी तारीख से मुतल्लिक अब भी बहुत से ऐसे हकाइक हैं जिन्हें इंसान अभी तक नहीं समझ सका। आप इन अहरामों के मुतल्लिक क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अल्लाह हाफिज।